नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने इस चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें खबर दी थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रेसिडेंट ने ये घोषणा की है कि वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके साथ वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तब हमने ये कहा था कि बंगाल उससे पहले और बंगाल में भी ये सोचना चाहिए AIMIM को, क्योंकि बंगाल में किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह के नुस्खे को अपना रही है। और अब वो खबर बिल्कुल लगता है पुख्ता हो चुकी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी ने खुद से हाथ बढ़ाया है और ये ऐलान किया, ये घोषणा किया है कि वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बंगाल में तैयार हैं। ये खबर अखबार में भी छपी है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया है। वो मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये खबर आते ही वहाँ की जनता में एक अलग सी उम्मीद जगी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक हड़कंप सा भी मचा हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ अलग रणनीति बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे पिछले कुछ सालों से अपना चुकी है। लेकिन उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि AIMIM वहाँ पर जाकर ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला सकती है। लेकिन अब ये जो खबर आई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी साथ मिलकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ही मुश्किल होगा और नतीजे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से ही इनकी नज़र बंगाल के चुनाव पर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन 2015 में जब चुनाव हुआ था तब बुरी तरह से ममता बनर्जी ने हराया था भारतीय जनता पार्टी को। मगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास रहा है, लगातार कोशिश रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पर ममता बनर्जी को हराया जाए। साम दाम दंड भेद हर तरह के नुस्खे अपनाए गए हैं। वहाँ पर एक तरह से समझिए कि खूनी राजनीति होती रही है, हालांकि होनी शुरू हो गई है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इससे पहले इतनी खूनी राजनीति क्यों नहीं हो रही थी। ये भी एक सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेताओं को ख़रीदा, बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा, यहाँ तक कि उस पार्टी को तोड़ने के लिए, ममता बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए उनके दाहिने हाथ मुकुल राय पर बहुत सारे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। उनके पीछे ED जैसी एजेंसियाँ लगीं और जैसे ही उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे ही वो शामिल हुए वैसे ही उनके पास किसी भी तरह की एजेंसी नहीं गई, यानी वो साफ़ सुथरे हो गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा था और उन्हें ये भी कहा जाता रहा है अभी तक कि वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित अलायंस में ही है, यानी वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकें और जीत सकें। लिहाजा वो मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों का वोट काटते हैं और दूसरी पार्टीज़ को हराते हैं और फ़ायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बिहार में जिस तरह से उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और 5 सीटें मिली, उसके बाद इनका दायरा खुल गया है। AIMIM पार्टी का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है और बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और यही वजह है कि अब वो खुद से सामने आकर न्योता दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को कि आओ अब हम आपके साथ अलायंस कर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं। अब ये जो अलायंस है वो कितना मुकम्मल होगा, ये जो वादे हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं, वो कहाँ तक पहुँचेंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआत इसकी हो चुकी है और शुरुआत होते ही खलबली भी मचने लगी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसका असर अच्छा पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पर असर ख़राब पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की संख्या बड़ी है। करीब 27-28% मुसलमान बंगाल में रहते हैं और वहाँ पर AIMIM की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का यह भी मानना है कि ममता बनर्जी की अपनी ताकत कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहिए अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है।
की आवाज।